अगर ये ऑब्जेक्टिव बना दिया तो समझ जाएंगे कि तुम लोगों को ऑब्जेक्टिव पर पकड़ बहुत अच्छा। तुम लोग से यही ऑब्जेक्टिव नहीं बनेगा। देखते हैं, इससे पहले हम लोग पार्ट 1 है जो कर लिए थे बाबू। तो पार्ट 1 में हम लोग टोटल है जो कितने क्वेश्चन का डिस्कस किए थे, 26 क्वेश्चन का। इसमें बच्चों का रिस्पॉन्स है जो अच्छा आया था। जहाँ सर हम बनाए थे वो कह रहा था कि हम बनाए थे, लेकिन कुछ बच्चों का नेगेटिव रिस्पॉन्स था कि सर हमसे नहीं बना। तो देखते हैं कि तुम लोग कितना बना पाएगा। खाली आया है तो वीडियो क्लिक नहीं करो, दिखाओ अपना दम कि हाँ कितना हम पर आता है। तो कल हम लोग 26 को क्वेश्चन कर चुके थे, आज हम लोग 26 से करेंगे 50 तक, है ना। 26 से कितना करेंगे, 50। मैंने प्रतिदिन 25 सब्जेक्टिव लाता हूँ कि ताकि बच्चों को आसानी हो और वो अच्छा से बना सके, ठीक है। तो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कुछ कह रहा, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित लैंगिक जनन संचारित रोग है। तो विषाणु जनित लैंगिक जनन संचारित रोग है, यानी विषाणु से होने वाले लैंगिक जनन, तो वो कौन हो जाएगा बाबू, एड्स हो जाएगा। कौन हो जाएगा, एड्स। बी इज राइट आंसर। देखते हैं, कॉपी कलम निकाल लो, देखते हैं कि तुम लोग को कितना आता है। जो अगला कहता है कि महिलाओं में मासिक चक्र की अवधि कितना होता है, तो वो होती है 28 दिनों का, यानी सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, बस 10 मिनट देख लिया, यानी 10 मिनट शो चल रहा है, 10 मिनट शो, ठीक है। 10 मिनट में 25 ऑब्जेक्टिव, 10 मिनट में 25 ऑब्जेक्टिव। निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया जनित लैंगिक संचारित रोग है। तो कहता है निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया जनित लैंगिक संचारित रोग है, तो यानी बैक्टीरिया से होने वाला रोग पूछ रहा। तो बैक्टीरिया से होने वाला रोग कौन है, सिफिलिस। अगला क्वेश्चन है 30 कि मानव भ्रूण का विकास होता है, मानव का भ्रूण का विकास कहाँ से होता है, कहाँ होता है, तो गर्भाशय में। बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है कि किस प्रकार के जनन के शरीर से कलिका निकलती है, तो वो है किसके द्वारा बाबू, तो वो है निकलता है जो मुकुलन द्वारा, मुकुलन द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 मिनट शो में कितना फास्ट करता है। कहता है स्त्री के सर के आधारित भाग कौन सा है, मतलब स्त्री का भाग कौन सा है, वर्तिका, अंडाशय, वर्तिकाग्र है बाबू। ये तीनों है जो स्त्री का भाग है, जबकि पुष्पासन नहीं है। तो यहाँ क्वेश्चन में गलती लिखा गया, कह सकता था कि स्त्री के आधारित भाग नहीं है, तब कौन नहीं हो जाता, तो पुष्पासन नहीं हो जाता। बाकी तीनों है जो स्त्री का ही भाग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन कि पुंकेसर का अग्र भाग को क्या कहते हैं। तो पुंकेसर का अग्र भाग को कहा जाता है, प्राग नलिका, सॉरी प्राग कोश कहा जाता है। पुंकेसर का अग्र भाग को क्या कहा जाता है, प्राग कोश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 कि बताइए निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है। तो निषेचन की क्रिया किस में होती है, तो निषेचन की क्रिया का, एक मिनट बाबू, हाँ, क्या निषेचन की क्रिया अमीबा में होती है, नहीं। क्या ईस्ट की क्रिया अमीबा में होती है, तो नहीं। पुष्पी पादपों में या जंतु में, हाँ, तो पुष्पी पादपों और जंतु में होती है। तो सी इज कुछ हो जाएगा बाबू, राइट आंसर हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है छोटे, अगला क्वेश्चन है कि निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवार बनी होती है। बताओ, जब निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय का दीवार कुछ का बना होता है, सॉरी अंडाशय का दीवार से कुछ बनता है, तो वो बनता है फल, यानी निषेचन के बाद अंडाशय फल में बदलता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, एकदम 10 मिनट शो है बाबू, 10 मिनट शो, 10 मिनट में 25 सब्जेक्टिव, 10 मिनट में 25 सब्जेक्टिव, ठीक है। तो कहता है कि बीजांड की दीवार मोटी होकर बनाती है, क्या बनाता है, तो बीजांड का दीवार मोटा होकर क्या बनाता है, तो वो बनाता है बीजावरण। क्या बनाता है, बीजावरण, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भाग केवल पुष्प, सॉरी एक मिनट रुक जाओ, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा भाग केवल पुष्प जननांग में पाया जाता है। तो कौन सा भाग केवल पुष्प, अरे यानी पुरुष में पाया जाता है, पुष्प बार बार पढ़ रहे थे, हाँ, पुरुष में पाया जाता है। तो किस में पाया जाता है, तो शुक्र वाहिका में। शुक्र वाहिका जो केवल किस में पाया जाता है, पुरुष में। फलोपियन नली महिला में, लेबिया मनोरा महिला में, और परिपक्व पुट्टिका किरा में महिला में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 का निम्नलिखित में से कौन सा लैंगिक जनित संचारित रोग नहीं है, यानी लैंगिक जनन यानी लिंग से संचालित रोग होने वाला नहीं है। तो कौन है, एड्स है बाबू, लैंगिक जनन से होता है। गोनेरिया लैंगिक जनन से होता है। सिफिलिस भी होता है, लेकिन टाइफाइड नहीं होता। तो डी इज राइट आंसर, डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कुछ कह रहा है कि गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं। तो कोशिका के केंद्रक में, कोशिका में, केंद्रक में, या इनमें से कोई नहीं।
तो बताओ कि कहाँ पाए जाते हैं। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण हो जाएगा कौन सा बाबू, कोशिका के केंद्रक में, है ना। क्योंकि किसमें हो जाएगा, कोशिका के केंद्रक में। अगर खाली केंद्रक भी है और खाली कोशिका भी है तो ना तो खाली केंद्रक होगा और ना ही खाली कोशिका होगा, कोशिका के केंद्रक होगा, यानी ए इज राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। हम लोग 40 क्वेश्चन क्या लिए, मात्र 5 मिनट में 10 ऑब्जेक्टिव निकाल दिए बाबू। ठीक है, कहता है डीएनए का पूरा नाम बताओ। बताओ डीएनए का पूरा नाम कुछ है, एक है डीऑक्सी रैंडम न्यूक्लिक एसिड, नहीं होगा। डीऑक्सी राइजोम न्यूक्लिक एसिड, अच्छा नहीं होगा। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये होगा। और डी नहीं होगा, तो यानी सी इज राइट आंसर। कितना हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा कि फूल में पौधे के नर भाग को क्या नाम है, यानी फूल में पौधे के नर भाग को क्या कहते हैं, अग्रभाग, नहीं बाबू। अंडाशय, नहीं बाबू। पुंकेसर, जी पुंकेसर को ही कुछ कहा जाता है, पुमांग कहा जाता है, कुछ कहा जाता है पुमांग कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि यौवन, यौवन की आयु क्या होती है। यौवन मतलब जवान, जो जवान होते हैं, तो यौवन की आयु क्या होती है। तो ये होता है बाबू लड़कियों में, अच्छा लड़कियों में पूछा था ना, तो यहाँ पूछा गया था कि यौवन की आयु क्या होता है, यानी स्तन की। तो ये कहता है कि 15 से 18 वर्ष की उम्र में होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन कि अंडो उत्सर्ग कब होता है, मतलब कि महिलाओं में अंडाणु कब बनता है। रजोधर्म के 12 से 14 दिन के बाद, कि रजोधर्म के 2 से 3 दिन बाद, रजोधर्म के 14 से 18 दिन के बाद, या इनमें से कोई नहीं। तो ये कब बनता है बाबू, तो एग्जैक्ट इसका जो डेट होगा ये कब होता है, तो 12 से 14 दिनों के बाद, मतलब 12 से 14 दिनों के बाद, मतलब दूसरी सप्ताह। ऐसे सप्ताह पूछा जाए तो दूसरी सप्ताह, जैसे 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, 4 सप्ताह। जब इसका सब्जेक्टिव पढ़ेगा तो सब्जेक्टिव में क्या होता है, जैसे ये 1 सप्ताह है ना, ये पहला सप्ताह में तो आवर्तक होता है, तो इसमें खत्म हो जाता है। चलिए, दूसरे सप्ताह में बनता है, तीसरे सप्ताह में पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है, और चौथे सप्ताह में फिर लास्ट होता है, खत्म होने लगता है धीरे धीरे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं। तो पुंकेसर के अग्रभाग को प्रागनली कहा जाता है, कुछ कहा जाता है, सॉरी प्रागनली नहीं कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, प्रागकोश कह सकते हैं, प्रागकोश, क्या कहेंगे, प्रागकोश कहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि जीव किस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या को वृद्धि करता है। तो वो तो जनन भाव, जनन के द्वारा ही अपना जनसंख्या में वृद्धि करेगा। अगर ऑब्जेक्टिव की लेवल लग रहा है कि ठीक है, तो यही बाबू आपको एग्जाम में आएगा, तुमको पक्का कहते हैं कि देखना जब एग्जाम पड़ेगा तो हम बताएंगे कि कौन कौन सा आया था। ठीक है, तो यही ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आएगा। अगला कहता है कि लड़कों के यौवनावस्था के लक्षण का नियंत्रण करने वाले हार्मोन को क्या कहते हैं। तो एंड्रोजेंस की प्रोटोजेंस, टेस्टोस्टेरोन। अगला आगे देखो, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव शुक्राणु का गुणसूत्र की संख्या को दर्शाता है। तो वो कौन है, मानव शुक्राणु का गुणसूत्र। तो मानव शुक्राणु के गुणसूत्र को कौन दर्शाता है, तो 23। ये भी याद रखना, यहाँ तुमको से पूछा गुणसूत्र की संख्या को कौन दर्शाता है, तो वो दर्शाता है 23। हाँ, मानव में अगर गुणसूत्र की संख्या पूछा जाए तो 46 होगा, लेकिन यहाँ शुक्राणु टैग किया गया, अंडाणु रहता भी तो 23। अगला क्वेश्चन है लास्ट बाबू, हम लोग का 48 नंबर क्वेश्चन है कि प्लेनेरिया में अलैंगिक जनन की विधि, 1 मिनट, प्लेनेरिया में अलैंगिक जनन की विधि होती है, कौन सा विधि द्वारा प्लेनेरिया में होती है बाबू, तो वो होती है तो अपखंडन द्वारा। किसके द्वारा, अपखंडन द्वारा। ठीक है, तो ये हम लोग कुल है जो कितना क्वेश्चन, तो लगभग 25 क्वेश्चन किए है बाबू, मात्र 8 मिनट में, 8 से 9 मिनट में हम लोग 25 क्वेश्चन कर लिए। तो ऐसे ही 10 मिनट का शो आएगा। अभी और ऑब्जेक्टिव है, अभी 48 ऑब्जेक्टिव हुआ टोटल, हम लोग छठा चैप्टर से 100 ऑब्जेक्टिव करेंगे। देखते हैं इस 100 ऑब्जेक्टिव करेंगे तो हम पक्का कहते हैं कि छठा चैप्टर से एक भी ऑब्जेक्टिव तुम लोगों को छूटने वाला नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही 10 मिनट के शो में हमेशा जुड़िए। मात्र 10 मिनट का शो, मात्र 10 मिनट का शो। ठीक है, बाय, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।